जिंदगी के नशीब व फराज, ऊंच नीच, रात और दिन, शिकस्त खाना, सुरखरू होना, ये जिंदगी में तकरीबन लोगों के साथ है। कभी ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा नाकाम आदमी दुनिया में कोई नहीं, फिर कभी ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट सुरखरू आदमी दुनिया में कोई नहीं। तो ज़िंदगी ये अजीब व गरीब आजमाइश का नाम है। इन चैलेंजेस को कैसा ओवरकम करना, तो मैं आपको 1 मिनट की क्लिप पहले ना बता देता हूँ। 1 मिनट की क्लिप है और ये क्लिप के ऊपर ही बात करने वाला हूँ, मैच के ऊपर नहीं। आप पहले देख लीजिए। You all looking so damn scared. Act like you're going to the funeral. I'm the one fighting George Floyd. You didn't believe in all the stuff you've been reading about how hard he hits. George Floyd knocked out Joe Frazier. He just trying to kill. The hell with George Floyd. When you get out here, if you're afraid, just smile. Just act like you're happy. I'm not gonna win the fight if I went out thinking like you. Damn George Floyd. आपने क्लिप को देखा। ये क्लिप है, इसका पस मंजर ये है, मोहम्मद अली जॉर्ज फोरमैन से लड़ने के लिए रिंग की तरफ जा रहा है और उसका जो स्टाफ है, जो हमदर्द है, उससे वालिहाना मोहब्बत करता है, जिसमें एंजेलो डंडी भी है जो उसके बाप का मुकाम रखता है। चेहरे लटके हुए हैं, ऐसा लगता है कि कोई मैयत में जा रहे हैं और वो मैयत मोहम्मद अली की होने वाली है जॉर्ज फोरमैन के हाथों। एक सौंबर है, एक गम का आलम है, खामोशी, सन्नाटा। अली की उम्र कुछ 33-34 साल हो गई, प्राइम से निकल गए, उरूज से निकल गए। अब एक ऐसे इंसान के सामने जा रहे हैं जो उरूज पे है, 25 साल का, 6 फुट 3 इंच। आप सोचिए सिचुएशन। और वो 20 से 25 फाइटर्स को नॉकआउट करते हुए आ रहा है, दो राउंड। यहां तक कि जो फ्रेजर जैसा गोरिल्ला, जो कि एक पत्थर है, पत्थर ऐसा बुल की तरह आता है लड़ते हुए और थकता ही नहीं, उसको जॉर्ज फोरमैन 2 राउंड में ऐसा पंखे की तरह मार के फेंक दिया। एक वक्त तो हवा में उड़ा था, लिटरली हवा में उड़ा था। कई दफा नॉकआउट करा, कई दफा। केनी नॉर्टन, फिजिक देखेंगे केनी नॉर्टन की, शायद ही कोई ना बॉक्सर की थी ऐसी। 2 राउंड में उठा के फेंक दिया। उससे लड़ने जा रहे मोहम्मद अली। अब आप सोचिए, मोहम्मद अली का खुद बोलना है कि बाद में, बुढ़ापे में, यानी रिटायर होने के बाद, कि मैं खौफ मुझे यहां तक आ जाता था, खौफ मैच से पहले। ये शायद हर बॉक्सर को होता है, यहां तक, लेकिन मैं ओवरकम करके और प्रेजेंटेशन देता था दूसरों। तो ये क्लिप में बड़ी खास बात है। अब वो क्या बोल रहा है ऐसा करके कि ये तुम लोग चेहरा लटकाए हुए क्यों हैं? हाउ आई एम गोइंग टू फाइट विथ हिम। आप देखिए, हाउ आई एम गोइंग टू फाइट विथ हिम इफ यू आर फ्राइटन लाइक दैट। अरे तुम लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं ना लड़ने, तो तुम क्यों गम में है? तुम चेहरे लटकाए हुए क्यों हैं? क्या बात है साहब, ये बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। ये होती है लीडरशिप। अपनी टीम को लीड करना है और फ्रंट से लीड करना है। क्या समझ रहे तुम? क्या मैं ना मैयत में जा रहा हूं? क्या मेरी मैयत निकलने वाली है? क्या बात है, क्या बात है, बोलिए आप। तो वो क्या चीज है, क्या पॉइंट्स है वो मोहम्मद अली के, जो उसको इतना मेंटली टफ बनाए? ये पॉइंट्स मैं अब आपके सामने लाया हूं। तो आई होप इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ्स। मोहम्मद अली की पैदाइश ऐसे वक्त हुई
जब रेसिज्म अभी अच्छा खासा बाकी था, बल्कि आज भी है, मगर जब तो और भी था, तो अर्ली चाइल्डहुड में वो काफी मुश्किलात फेस करा बिकॉज ऑफ हिज कलर, बिकॉज ऑफ हिज रेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये उसको टफ बना दिया। देखिए, आप माइनॉरिटीज में होंगे, आपका कुछ रिलीजन होगा, आपका कुछ बैकग्राउंड होगा, अगर वो आपके खिलाफ जा रहा है तो ये आपको और टफ कर देना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मैं माइनॉरिटी का था, मैं ना मेजॉरिटी का था, मेरा रंग गोरा था, मेरा रंग काला था, ये था वो था, नहीं चल सकता। अगर आपको अली की कामयाबी हासिल करना है तो अपने उस नेगेटिविटी को, एडवर्सिटी को पॉजिटिविटी में तब्दील करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा, उसको अपना हथियार बनाना पड़ेगा। और आप बेशुमार देखिए लोगों को जो अपनी जिंदगी में तकालीफ उठाए, जिंदगी में ना सुरखरू हो गए वो लोग। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते। तो कंप्लेन करेंगे तो आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, कंप्लेन करेंगे तो आप पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ सकते। तो मोहम्मद अली का मैसेज ये है कि मेरा अर्ली चाइल्डहुड मेरे लिए पॉजिटिव बन गया। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइजेशन। आपकी कामयाबी का विजुअलाइजेशन होना आपके पास। कई लोग क्या करते, पोस्टर्स बना के रखते दीवारों के ऊपर। कई लोग इमेजिन करते, एक ना फुटेज होता उनके जहन में और ऑब्जेक्टिव होता। कई लोग स्लिप्स बना के जेब में रखते कि ये मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फोकस, मुझे यहां पर पहुंचना है। पहले आप टारगेट बनाएंगे, टारगेट बना के रखेंगे आप, उसके बाद वहां तक पहुंचना है। मुझे कुछ भी करके पहुंचना है, लीगल तौर पे कुछ भी करके पहुंचना है वहां तक। तो अली की एक टेक्निक ये भी है जो दूसरे बॉक्सर से इसको मुनफरिद बना देती है, क्योंकि ये फेयरली एजुकेटेड आदमी था, नॉट इन द सेंस एकेडमिक एजुकेशन, नो, सेल्फ एजुकेशन। उसमें बड़ी ना महारत थी इसको, और ये ना किताबें भी पढ़ता था। तो सेल्फ विजुअलाइजेशन करना, मेडिटेशन करना और एक को टारगेट बना के वहां तक पहुंचना, यह है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है मेंटल रेजिलियंस, मतलब जहन को कैसा पुख्ता बनाना, टफ। आपको चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, ट्रेनिंग में आते हैं। अली का खुद बयान है कि सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे ट्रेनिंग में, जब मैं बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग करता था, फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि बड़ी टॉर्चरिंग होती है, बड़ी टॉर्चरिंग। अंटिल यू टॉर्चर योर बॉडी आप अचीव नहीं कर सकते। देखिए, मैं 40 डिग्री में हाइकिंग पे जाता हूं, 40 डिग्री। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। 3.5 किलोमीटर जाना अंदर, 3.5 किलोमीटर आना, ऊपर जाना, नीचे जाना, उधर जाना, स्लोप पे जाना, कभी पैर फिसल जाता, कभी स्टीप आ जाता, कभी स्लोप आ जाता, कभी वो आ जाता। तो दैट इज इक्वल टू एटलीस्ट 12 किलोमीटर्स, एटलीस्ट। ऐसा पानी, ऐसा शराबुर हो जाता। उसी तरह से जिम, आज मैं जिम में था 5 बजे, 5, साढ़े 5 बजे, 1.5 घंटा मैं ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूं, ऐसे ऐसे चीजों को उठाया हूं, तकरीबन 100 पाउंड्स, दो यानी हाथ से उठा के नीचे। तो आप अगर बियॉन्ड जाएंगे तो आप ये काम कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जान को ना जोखिम में डाल लें, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक टॉर्चर नहीं हुआ आप अचीव नहीं कर सकते कोई चीज। चाहे पढ़ने में हो, स्विमिंग करने में हो, एक्सरसाइज में हो, कोई चीज को ना अचीव करने में हो, सोचने में हो, टॉर्चर से जब तक नहीं गुजरते आप कोई भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। और अली की बड़ी खास बात है, जहां पर 1 घंटा ट्रेनिंग करना था वो 2 घंटे करता था। जिस तरह से माइकल जॉर्डन मशहूर है, पूरी टीम जा चुकी होती, माइकल जॉर्डन वुड हैव कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। ये है पॉइंट नंबर 3।
अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है, इसमें आप ऐसे लोगों को अपने सराउंडिंग में लाना चाहिए जो चैलेंजिंग होते हैं, आपको नया नया चैलेंज देते हैं। ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जो विनर्स है। ऐसे टीचर्स के साथ, ऐसे कोचेस के साथ, ऐसे ट्रेनर्स के साथ रहिए। ऐसे लोगों को अवॉइड करिए जो आपको कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी कोई चीज हासिल नहीं करते, आपको भी वहीं पर लाते। तो अच्छा लगता है बहुत कि भाई चलो आई एम फाइन, सुकून हो गया, अब मुझे कुछ ना अचीव करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है। और यानी ऐसे लोग ना कंप्लेन भी करते रहते, तो कंफर्ट जोन में रहते, जिंदगी इसी तरह गुजर जाती। पॉइंट नंबर 5, ये सबसे अहम है। अली का कमाल ये था, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मास्टर था। ये बुक्स पढ़ता था और ही वॉज फार एजुकेटेड देन मेनी अदर बॉक्सर्स, नॉट एकेडमिकली। ये तो हार्वर्ड में जाके स्पीच दे दिया। इन्हें पोएट्री, बुक्स पढ़ना, अपने आप को जहनी तौर पे कैसा तैयार करना। तो मैच शुरू होने से पहले ये मैच जीतने की कोशिश करता था और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उसके खिलाफ बातें करना, उसका मजाक उड़ाना, जैसा जॉर्ज फोरमैन को कहता था मम्मी, और वो जो फ्रेजर को कहता था गोरिल्ला गोरिल्ला, और सनी लिस्टन को कुछ बेर बेर बोला था। यानी इंसल्टिंग, टोटल इंसल्ट। ही डजंट मीन इट, वो जीतने के लिए। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जब वो रिंग में गया जॉर्ज फोरमैन के सामने, यानी इतना बड़ा पहलवान, तो जॉर्ज फोरमैन कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये ऐसे गालियां दे रहा था जैसा कि मैं कोई स्ट्रीट का लड़का हूं, कि मेरी कोई ना वैल्यू नहीं है। और पूरा क्राउड है कि इसके साथ खड़ा हुआ है, और पूरे क्राउड को कह रहा है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। यार व्हाट एन अमेजिंग मैन। आप सोचो, आप ये कोई ना आसान नहीं होता भाई। ये ट्रेनिंग भी होना पड़ता, कॉन्फिडेंस भी होना पड़ता। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए आपको यानी वो मशक्कत करना पड़ता, और गोल्स हाई कर लेना और फिर ना वहां तक पहुंचना। आप देखिए, आप गोल्स को अनरियलिस्टिक लेवल पे लेके चले जाना और वहां तक पहुंचना। अच्छा, फिर जो फ्रेजर अलग था, नॉर्टन अलग था, सनी लिस्टन अलग था, जॉर्ज फोरमैन अलग था, वो शिवागो अलग था, वो और भी थे, मुख्तलिफ बॉक्सर्स। तो पहले के जमाने में गाड़ी आती थी 5 गियर की, ऐसा चढ़ाव आ रहा है तो गियर चेंज, वो गाड़ी नीचे जा रही चेंज। तो बॉक्सर टू बॉक्सर ये गियर को चेंज करते रहता था, और मेंटली तौर पर वो बॉक्सर को काबू में कर लेता था। तो ये कुछ टेक्निक्स है मेरे भाइयों। हम सबको अगर हम इस पे मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि हम भी इस चीज़ों पर उबूर हासिल